नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। छात्रों को हक दिलाने के लिए जन सुराज पार्टी छात्रों के साथ मिलकर प्रखंड से लेकर राज्य मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन और अनशन जारी रखेगा। उक्त बात जिला कार्यालय में बुधवार को जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पटना में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ सत्ता के अधिकारियों ने व्यवहार किया, वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकारियों का हनन है। उन्होंने अपने अधिकार के लिए सत्याग्रह करने का अधिकार दिया है। छात्रों के अधिकार के लिए प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह कर रहे थे। उनका सत्याग्रह बीमारी के बावजूद जारी है। जन सुराज पार्टी महिला विंग के जिला अध्यक्ष रिंकी पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर ने तो सिर्फ इतना कहा था कि वह बीपीएससी के अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, मात्र छात्र बात करेंगे। छात्रों से सिर्फ एक बार बात कर ले, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। उन्होंने कहा बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कर सरकार जब तक परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं करती है, जन सुराज पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं संवाददाता सम्मेलन के दौरान पार्टी के वरीय नेता राज कपूर सिंह ने कहा कि जन सुराजी महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास करते हैं। इसी विश्वास के तहत हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर का अनशन चल रहा था। सरकार उनकी मांगों को नहीं मानकर अनशन को जबरन खत्म करवाने का प्रयास किया। सुबह 4 बजे में अनशन स्थल से जबरन सभी लोगों को उठाया गया, जिसके लिए पूरे बिहार में प्रखंड से लेकर अनुमंडल और जिला स्तर तक आंदोलन चल रहा है। वरीय नेता वसीम रजा ने कहा कि आगामी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समस्तीपुर में आगमन है। इस दौरान जन सुराज के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। इस मौके पर जिला संयोजक निरंजन ठाकुर, प्रदेश कमेटी के राम बालक पासवान, गोविंद कुमार, मनीष भारती, महेश ठाकुर, अमरिंद कुमार, विजय वात्स्यान आदि उपस्थित थे। नहीं बना पूरे कल आपने देखा कि हमारे ज़िला में प्रशांत जी जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जब देखा कि उन पर लाठी चार्ज हो गया, तब उन्होंने जाकर मिला और सरकार को 2 दिन 48 घंटे का उन्होंने सरकार को कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें मिलना है या हमारी पार्टी को मिलना है। आप विद्यार्थी से मिलिए और विद्यार्थी का री एग्ज़ाम करवाइए और परीक्षा सही ढंग से हो, इसकी चर्चा प्रशांत किशोर जी ने की। जब 48 घंटा हो जाने के बाद भी सरकार के तरफ से कोई आश्वासन विद्यार्थियों को नहीं मिला, तब उन्होंने सत्याग्रह का रूप लिया। सत्याग्रह करना मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं कि सत्याग्रह हर कोई कर सकता है। आज जो देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे बापू हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी बिहार से ही सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और वह जब सत्याग्रह उनके मूर्ति के नीचे प्रशांत जी बैठकर कर रहे थे, तो पुलिस ने और अभी की जो सरकार नीतीश कुमार की है, किस तरह से बिहेव किया आप सभी लोगों ने देखा है। उसी के विरोध में आपने एक चीज़ और देखा होगा कि प्रशांत जी वहाँ बैठे तो सरकार को भी कह रहे थे कि मैं मिलने नहीं जाऊंगा, जन स्वराज का कोई नहीं जाएगा, अभ्यर्थी जाएगा, विद्यार्थी जाएगा। आप 5 विद्यार्थी से मिल लीजिए और विद्यार्थी को भरोसा दिला दीजिए कि आगे इस तरह का क्वेश्चन आउट नहीं होगा, क्वेश्चन समय पे नहीं केंद्र पर समय से पहुंचेगा। इन सारी बातों को प्रशांत जी ने कहा कि विद्यार्थी की जो 5 मांगे हैं, विद्यार्थी पर जो केस हुआ है, इसको हटा लीजिए। लेकिन जब उन्होंने कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया, तब उन्होंने सत्याग्रह करना स्टार्ट किया। और जब सत्याग्रह हुआ तो उन पर लाठी बरसाया गया, उनको पकड़ के ले जाया गया। सुबह भोर के 3:30 बजे सुबह में उठाने का क्या वो क्रिमिनल है? वो कोई आतंकवादी हैं जो 3:30 बजे जाकर आप उठाते हैं? आप 9 बजे 10 बजे जाते, आप 3:30 बजे वहाँ जाकर उनको एकदम सुबह में ज़बरदस्ती ले जाया गया। फिर जिस हॉस्पिटल में जाके सर्टिफिकेट बनाना था कि भाई फिटनेस का दो, वो उनका नहीं बन पाया। फिर उनको 5 घंटे तक पटना में दौड़ाते रहा, तब फिर जाके कोर्ट में उनको हाजिर किया गया। आपने देखा होगा कि प्रशांत जी ने कहा कि यह आंदोलन जो सत्याग्रह है, विद्यार्थियों का सांसद
बनकर जो एक कमेटी बनी है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसी का रूपरेखा बना है, जिसमें कल प्रत्येक जिले के मुख्यालय पे हम लोग सत्याग्रह किए हैं, अनशन करके प्रदर्शन किए हैं। अब आगे प्रशांत जी भी आईसीयू में भर्ती हैं, वह जब निकलते हैं तो हम लोगों का जो वहाँ से रूपरेखा उनका आएगा, उस पर हम लोग प्रखंड स्तरीय का, उसके बाद हम लोग हर पंचायत मोहल्ला में, लेकिन हमारा जो भी आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण रूप से होगा, उपद्रव के जैसा नहीं होगा। हम ये दिखाना चाहेंगे कि हम विद्यार्थी के साथ खड़े हैं और विद्यार्थी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जन स्वराज उसके पीछे है और लगा रहेगा। उनके स्वास्थ्य के बारे में हम सबों के आदर्श प्रशांत किशोर जी लगातार सत्याग्रह पे रहे 6 दिनों तक। उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई उनकी, वह अत्यंत ही निंदनीय है। इसकी घोर भर्त्सना हम सबों ने किया है और मूलतः आज इन बातों को बताने के लिए आप सब लोगों को यहाँ आहूत किया गया, बुलाया गया। प्रशांत जी अभी गंभीर रूप से बीमार होकर निजी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करने के दिशा में अग्रसर है, लेकिन चिकित्सकों ने उनको उनके स्वास्थ्य को चिंतनीय बताया। वो गंभीर बीमार, स्थिति स्थिर जरूर बताया गया है और उनके गंभीरता का मूल उद्देश्य यह है कि वो अभी भी उस अस्पताल में अनशन जारी रखे हुए हैं अपने संकल्प के आलोक में। अनशन जारी है। हम आप सब लोगों के माध्यम से इस संवेदनशील सरकार के आला को यह संदेश देना चाहते कि अभी भी प्रशांत जी से बात करें कि ना करें, लेकिन विद्यार्थियों की जो मांगे अभी भी कायम है कि बीपीएससी के एग्जाम में जो कदाचार हुआ है, उस कदाचार को देखते हुए राज्य सरकार को उस एग्जाम को रद्द करना चाहिए। यह रद्द करने की मांगे अभी भी छात्र हित में, राज्य हित में, विद्यार्थी हित में अभी भी अंधेरे में, अधर में लटका हुआ है। हमारी मांग है आपके स्तर पे कि शीघ्र ही विद्यार्थियों का, छात्रों का, उसके भविष्य का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार उस एग्जाम को रद्द करके पुनर्एग्जाम की व्यवस्था सुनिश्चित करे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के इस निर्णय के साथ ही प्रशांत जी अपने अनशन को समाप्त कर लेंगे और सारे कार्यों का, कार्यक्रमों का पटाक्षेप हो जाएगा। इसी बात के लिए मूलतः आप लोगों को कष्ट दिया गया है। यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकी, अपनी हठ धर्मिता को वो यथा स्थिति में कायम रखे रही, तो निश्चित ही हम लोगों का जो कार्यक्रम बना है, न सिर्फ जिला स्तर पे, न सिर्फ अनुमंडल स्तर पे, न सिर्फ प्रखंड स्तर पे, न सिर्फ पंचायत स्तर पे, बल्कि जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार से 1977 में कार्य रूप देकर इंदिरा गांधी के जैसे शासन को मटिया मेट और धूल धसरित करने का काम किया था, हम जनसुराजी संकल्पित हैं कि नीतीश कुमार के इस हठ धर्मिता को 2025 के विधानसभा में धूल धसरित करके और नष्ट नाबूद करेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलनात्मक तय हो रहा है और उस कार्यक्रम को हम चलाएंगे निरंतर। इसी बात के लिए आप सभी लोगों को कष्ट दिए हैं ताकि आपके माध्यम से यह सभी लोगों तक पहुंच पाए।
जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 25 दिनों से छात्र जिस तरह से अनशन पे बैठे हुए हैं और उनके सपोर्ट में हमारे प्रशांत सर भी 2 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। जिस तरह से उनके साथ प्रशासन ने पुलिस विभाग कह लीजिए या बिहार की लज्जर व्यवस्था सरकार की कह लीजिए, इनके द्वारा जिस तरह से चोरी छुपे चोरों की तरह 4 बजे रात में आके प्रशांत सर को उठा के ले जाया गया, पूरा दिन घुमाया गया और जिस तरह से उनको पुलिस भी जेल में लेने से इनकार कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि कोई गुनाह नहीं था प्रशांत सर का जिसके वजह से उनको जेल में रखा जाए। ऐसा कोई एक्ट नहीं था जिससे ये धरना पे नहीं बैठ सकते थे और जिसके कारण उनको पूरा दिन घुमाते घुमाते जब सभी जेलों ने लेने से मना कर दिया, किसी भी स्वास्थ्य विभाग ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, उसके बाद उनको बेल मिली। आप सभी जानते हैं, उसी के प्रोटेस्ट में आप सब जान रहे हैं कि अभी प्रशांत सर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। अभी तक कोई नया अपडेट नहीं मिला है, तो उसी को लेके हम सभी इस कार्यक्रम को पिछले 2 दिनों से आपने देखा कि कैंडल मार्च और कल 1 दिन का आमरण अनशन भी रखा गया था। सभी जिलाओं में चल रहा है, सभी प्रखंडों में, अनुमंडल में, सभी जगह ये कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। आगे भी अनशन जारी है प्रशांत सर का और उनके द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है वो भी शांति रूप से अपना अनशन को जारी रखे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकी कुमारी हुआ, जिला महिला अध्यक्ष जन स्वराज। हमारे सारे लोग बोले हैं कि उनको उठा के ले गया बिना मतलब का, जबकि हमारे संविधान में है कि अगर कोई अपना हक मांगता है उसे अपना हक दीजिए, ना कि उसके बदले आप लाठी चार्ज कीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आश्वासन दिलाइए। यहाँ कहीं नहीं, बाबा अम्बेडकर ने साफ कह दिया है कि अपने हक के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। और हमारे बच्चों के साथ कभी आंगनबाड़ी के साथ, कभी सिपाही के भर्ती में, कभी बीपीएससी वाला टीचर के भर्ती में जो मांगने के लिए जाते हैं अपना हक, उनके साथ लाठीचार्ज करते हैं, मारपीट करते हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये अंग्रेज से भी ऊपर उठ गया है। इससे अच्छा तो अंग्रेज की सरकार थी। ये बर्बरता के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे जी? बर्बरता जो सरकार किया है इसके खिलाफ आप लोग जिला में भर में क्या करेंगे? अरे हम तो एक बार कहते छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथी मरते दम तक। अगर ये हमारे मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग जब तक जिसमें जान रहेगा मेरे प्रशांत किशोर जी को और हम लोगों को लड़ते रहेंगे पंचायत से लेके राज तक। अभी हमारे प्रशांत किशोर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर लोग उन्हें मना कर रहा है कि आप अनशन तोड़ दें, लेकिन वो अपने जीत पर है और हम लोग भी अपने जीत पर है कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी मैं अपना अनशन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे सरकार के विरुद्ध। और हम लोगों ने भी 13 तारीख को मुख्यमंत्री आने वाले हैं समस्तीपुर में, हम लोग काला झंडा दिखाएंगे और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उनका जवाब देंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद वसीम रजा, पूर्व जिला पार्षद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।